माय नेम इज़ पुनीत देसाई और मैं आपको अभी जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो व्हील्स एंटी वाइब्रेशन माउंट्स के प्रोडक्ट्स के बारे में है। तो हम लोग ये प्रोडक्ट की जानकारी शुरू करें उसके पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ऑन वाइब्रेशन एंटी वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी। जनरली दो टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, वन इज़ एक्टिव एंड सेकेंड इज़ पैसिव। एक्टिव वाइब्रेशन वो होती है कि जो मशीन सेल्फ वाइब्रेट करती है प्लस सराउंडिंग में पहुंचाती है, एंड पैसिव वाइब्रेशन वो होता है जिसमें मशीन के सेल्फ वाइब्रेशन नील होते हैं लेकिन उसको सराउंडिंग से वाइब्रेशन उसके ऊपर आती है, लाइक जैसे मेट्रोलॉजी या सीएमएम मशीन्स के अंदर वहाँ पे। और देन अभी जो मेन जो स्पेशली जो लोग मार्केट में जो यूज़ करते हैं रबर, तो दैट इज़ नेचुरल रबर और नियोप्रीन रबर। लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ स्पेशल जर्मन रबर जो टोटली इम्पोर्टेड है, एंड दैट इज़ नाइट्राइल रबर। नाइट्राइल एंड नियोप्रीन ये दोनों में बेसिक बेनिफिट ये है कि इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कूलेंट किसी की भी इफेक्ट होती नहीं है वहाँ पे। लेकिन नियोप्रीन जो रबर है वो बेसिकली काफ़ी सॉफ्ट आती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्टनेस उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि जो फोर्सेस है, जो डायनामिक फोर्सेस है वो विस्टर्न नहीं कर पाता है वहाँ पे, लाइक प्रेसिस या उसके अंदर आप नियोप्रीन रबर वहाँ पे रख नहीं सकते। तो दैट्स वाई नाइट्राइल जो रबर है उसके अंदर हमने कॉर्क इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो बेसिक आप इंसुलेशन प्लेट्स जो देख रहे हैं दैट इज़ नाइट्राइल विथ कॉर्क। नाइट्राइल का बेनिफिट ये है कि ऑयल ग्रीस कूलेंट की इफेक्ट नहीं होती है, और बिकॉज ऑफ कॉर्क रबर जो है वो डिफॉर्म नहीं होता है। नियोप्रीन माउंट जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, जो 100-150 रुपये में इजीली मिलता है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो सीधे सीधे आप मशीन के नीचे नहीं रखते ड्यू टू उसकी सॉफ्टनेस। सेकेंड वन, नाइट्राइल में कॉर्क ऐड करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और आप उसको मशीन के नीचे भी डायरेक्टली वहाँ पे रख सकते हैं, इवन प्रेसिस रही तो भी। तो ये नाइट्राइल की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ पे। सेकेंड चीज़ ये है कि जो नियोप्रीन रबर जो है, नियोप्रीन रबर बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। कम से कम थाउजेंड्स लोग नियोप्रीन में बिजनेस करते हैं। नियोप्रीन के बेसिक प्राइसेस काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में नाइट्राइल रबर से चीपर सॉल्यूशन कहा जाता है, बिकॉज लोग उसके अंदर नेचुरल रबर मिक्स करते हैं, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड नेचुरल रबर जो है, जो ऑयल ग्रीस कूलेंट को विस्टर्न नहीं करता है, दैट्स वाई वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये इसके रबर्स के बेनिफिट है, नाइट्राइल रबर्स के। वहाँ पे आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हर प्रकार की अलग अलग टाइप की प्लेट्स है, इनकी सबकी हार्डनेस भी अलग अलग है। जैसे कि ये प्लेट जो है B30, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, और वही आप यहाँ पे देखेंगे B6, तो ये काफ़ी हार्ड है, 90 सॉफ्ट। तो सभी प्लेट्स की सॉर हार्डनेस अलग अलग है, एंड दैट्स वाई वो सबकी एप्लीकेशंस जो है वो सारी की सारी अलग अलग है उसके अंदर। उसके अलावा हर एप्लीकेशन के लिए अलग टाइप की प्लेट्स यूज़ होती है, लाइक जैसे ये आप चेक्स विद डॉटेड जो देख रहे हैं, तो जो मशीन्स की टेंडेंसी होती है माइग्रेट होने की, तो उसके लिए स्पेशली ये डॉटेड टाइप के मशीन्स यूज़ किए जाते हैं। जनरली लोग ये बोलते हैं कि मशीन्स में इनबिल्ट एंटी स्किड प्रॉपर्टी आती है, या हमारे रबर जो है उसमें एंटी स्किड प्रॉपर्टी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंटी स्किड जो होता है, जो ग्रिप जो मशीन को ये करता है, तो बिकॉज ऑफ ये डॉट्स और ये जो चेक्स के बीच में जो आप ये डॉट्स देख रहे हैं, तो वो वैक्यूम क्रिएट कर लेता है ज़मीन पे, और उसकी वजह से वो उसको पकड़ लेता है वहाँ पे। सेकेंड वन, सेम जो प्लेन प्लेट्स है उसके अंदर, तो सेम वो कंप्रेस होके ज़मीन में ग्रिप कर लेता है वहाँ पे। तो ये प्लेट्स के आपको एडवांटेजेस है वहाँ पे। सभी की एप्लीकेशंस अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो B32 प्लेट्स है स्पेशली फॉर आपको इंसुलेशन प्लेट्स, ये जो है वो प्रेसिस और उसके लिए यूज़फुल होती है वहाँ पे। जो रेंज है, जो रबर्स के अंदर जो रेंज आती है इंसुलेशन प्लेट्स में, तो जो बिल्स के पास जो रेंज है वो फ्रॉम 55 kg टू